मैं सब जान गया हूँ मीना। इसने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर मैं अपनी दोस्ती के कारण चुप रहा। पर अब नहीं मीना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो आज के बाद इसके साथ तुम बात नहीं करोगी। इसके साथ हम आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ टीका, तुम सही कह रहे हो। ये हमारी दोस्ती के काबिल नहीं है। नहीं मीना, तुम ऐसा ना कहो, तुम पछताओगी। ये तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है, याद रखना तुम। इस तरह से मीना और डीका ईना से दोस्ती तोड़ देते हैं। मीना ऑफिस से आते जाते ईना से मुंह फेरने लगी और उससे बात भी नहीं करने लगी। फिर एक दिन की बात है, मीना रिक्शा से घर जा रही थी। बहुत बारिश होने की वजह से रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मीना बहुत जख्मी हो जाती है और उसकी एक टांग कट जाती है। इस बात का पता जैसे ही ईना को चलता है, वो झट से हॉस्पिटल मीना को देखने और उसका ख्याल रखने जाता है। ईना मीना की खूब सेवा करती है, पर मीना की नजर तो सिर्फ डीका को ही ढूंढ रही थी। ईना, डीका नहीं आया। आज मुझे 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में। वो मुझे देखने नहीं आया। कुछ दिन बाद जब मीना थोड़ा ठीक होती है तो वो खुद ही डीका के घर उससे मिलने जाती है और मीना देखती है कि डीका किसी और के साथ है। डीका, ये क्या? तुम यहाँ किसी और के साथ? मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में थी, तुम मुझे देखने तक नहीं आए और यहाँ किसी और के साथ हो, जबकि एक तरफ हम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। शादी और तुमसे? तुम पागल हो। शादी तो मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरी की वजह से करने वाला था। अब तुम्हारी नौकरी नहीं रही तो तुम किसी काम की नहीं रही, और तुम जैसी लंगड़ी के साथ कौन शादी करेगा? मुझे ईना ने कितना समझाया था, कितना बोला था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर मैंने उसकी एक न सुनी। इसके बाद ईना मीना का खूब ध्यान रखता है, उसकी टांग को मरहम पट्टी करता है। मीना डीका के धोखे से बहुत दुखी थी, पर दूसरी तरफ उसे ईना के प्यार का भी एहसास होता था। फिर कुछ समय बाद मीना को चोट लगने के कारण ऑफिस की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जैसे ही ये बात डीका को पता चलती है तो वो पैसे के लालच में मीना के पास आता है। मीना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कोई देरी नहीं करना चाहता, बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात पीछे खड़ा ईना सुन लेता है और वहीं से वापस लौट जाता है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये मीना की जिंदगी का फैसला है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। मीना डीका से शादी के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुन के ईना बहुत दुखी होता है, पर वो मीना की खुशी में फिर भी शामिल होता है। मीना वरमाला डीका के गले में डालने के बजाय ईना के गले में डालती है। ये क्या बदतमीजी है? मीना, तुमने वरमाला ईना के गले में क्यों डाली? ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। उसको सामान मिलना चाहिए जो इसके काबिल है, उसको नहीं जो इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये तुम दोनों का किया धरा है। अगर ऐसा करना था तो पहले ही बता देती। मेरे पूरे समाज के सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने जानबूझ के तुमसे शादी के लिए हाँ कहा, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि किसी के साथ गलत करना कैसा होता है। तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग चली गई, नौकरी चली गई, तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और जैसे ही मुझे मुआवजा मिला, तुम्हारा लालच फिर से तुम्हें मेरे पास ले आया। तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, बस अपने स्वार्थ के कारण मेरा इस्तेमाल किया। और आज ये शादी भी अपने लालच और स्वार्थ के लिए कर रहे हो। पर जिसने मुझे सच्चा प्यार किया, उसने बिना स्वार्थ के मेरी दिन रात सेवा की, मुझे प्यार किया। डीका, मैं तुम जैसे स्वार्थी और मतलबी से शादी नहीं करूंगी। मैं ईना से शादी करूंगी, जिसका दिल बहुत अच्छा है, जो मुझसे प्यार करता है बिना किसी स्वार्थ के। डीका को भरे मंडप से निकाल दिया जाता है। फिर ईना और मीना दोनों शादी कर लेते हैं।